गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इनकम टैक्स की। क्लास में बच्चों हम लोगों ने इनकम टैक्स की बहुत सी बातें की थी। आज हम लोग इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 12 कैपिटल गेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। याद करो बच्चों, मैंने आपको इनकम के टोटल 5 सोर्सेस बताए। कौन कौन से सोर्सेस थे इनकम के? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, फिर था हमारा कैपिटल गेन इनकम, और फिर था अदर सोर्सेस। हम लोगों ने पहले 3 हेड्स की बात कर ली थी। कहाँ पे की थी? क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन को हिंदी में क्या कहते हैं? कैपिटल गेन को हिंदी में कहते हैं पूंजी लाभ। तो पूंजी लाभ से क्या मतलब होता है बच्चों? जब आप लोग अपनी किसी पूंजीगत संपत्ति को सेल करते हो, तब आपको जो प्रॉफिट होता है उसको पूंजी लाभ कहते हैं। सर समझ नहीं आया? कोई बात नहीं बच्चों, हम अभी इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए, फोर्थ हेड among the 5 heads of income is capital gain। हमने इनकम के 5 हेड्स बताए थे ना आपको, उसमें से कैपिटल गेन कौन सा हेड है? सर फोर्थ हेड है। इनकम टैक्स में हम लोगों ने बहुत सारे सेक्शंस की बात की थी। बच्चों, कैपिटल गेन जो है हमारा, वो इनकम टैक्स के सेक्शन नंबर 45 से लेके 55A तक में है। यानी कैपिटल गेन की सारी बातें इस सेक्शन में हम लोग ये। अब बताते हैं आपको कैपिटल गेन का मतलब। बच्चों, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी क्या होती है बच्चों? पूंजी ऐसी चीज, ऐसी एसेट जो आप जनरली खरीदते या बेचते नहीं हैं, जिनको आप लोग अपनी मेहनत से बनाया, उनका यूज किया, 3-4 साल रखा, उसके बाद आपने उसे बेचा। तो ऐसी सारी एसेट जिनको आप 3 साल से ज्यादा रखते हो, ऐसी एसेट होंगी सर, वो कैपिटल एसेट होंगी। और जब उन कैपिटल एसेट को आप लोग सेल करोगे, तो उनसे जो प्रॉफिट होगा, उनसे जो गेन होगा, वो क्या होगा? सर वो तो होगा कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। यानी पूंजीगत संपत्तियों को बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसको पूंजीगत लाभ कहते हैं या पूंजी लाभ कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ सर, कुछ कुछ बात समझ में आ गई। कुछ हम लोग कैपिटल गेन की गणना क्यों करते हैं? क्योंकि आपने जो पूंजीगत संपत्ति बेची, उस पर आपको जो लाभ हुआ, वो क्या है? सर वो आपकी इनकम है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सर हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। यानी पूंजीगत लाभ आपकी इनकम है, और आपकी इनकम का पार्ट है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर उस पर आपको टैक्स देना होगा। आइए, प्रॉफिट और गेन arising from ट्रांसफर और सेल। ट्रांसफर मीन्स हस्तांतरण, सेल मीन्स बिक्री। ट्रांसफर और सेल ऑफ एनी कैपिटल एसेट, कोई भी पूंजीगत संपत्ति अदर देन स्टॉक इन ट्रेड, इसको छोड़कर, स्टॉक यानी रहतिये को छोड़कर, स्टॉक इन ट्रेड यानी व्यापारिक रहतिया। व्यापारिक
रहतिये को छोड़कर जो भी पूंजीगत संपत्ति है उस पर हमको क्या होता है, पर हमको लाभ होता है, और उस लाभ को क्या कहते हैं? स्टॉक इन ट्रेड इज कॉल्ड कैपिटल गेन। इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट एंड इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? अच्छा, अब ये प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है आपका, आपके खरीदने की जो लागत है उसको आपके बेचने की जो कीमत है उससे घटा दोगे तो क्या आएगा सर? तो प्रॉफिट आएगा। हाँ बच्चों, हाँ, यही तो है कैपिटल गेन। आपने जो राशि से बिक्री की यानी बिक्री राशि, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदने की लागत, यानी जब आप अपने सेल प्राइस से अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदने की लागत को घटा दोगे तो इन दोनों राशियों का अंतर क्या होगा सर? वही तो होगा आपका लाभ। और इस लाभ को क्या कहते हैं सर? इस लाभ को कहते हैं पूंजीगत लाभ। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। सर एक एग्जाम्पल दे दो, जरा समझा दो अच्छे से। बिल्कुल बच्चों, एग्जाम्पल भी देंगे। मान लो एक लैंड को आपने बेचा 10 लाख में, क्या किया? सेल किया। और इसको आपने 5 साल पहले खरीदा था, नेम खरीदा था सर। इसको हम लोगों ने 8 लाख रुपए में खरीदा था। तो मुझे बताओ बच्चों, लाभ कितना हुआ? प्रॉफिट और गेन कितना हुआ सर? 10 लाख -8 लाख यानी कैपिटल गेन हुआ 2 लाख। ये जो प्रॉफिट एंड गेन है ये क्या है सर? ये कैपिटल प्रॉफिट और गेन है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। पर बच्चों, ऐसा तो जरूरी नहीं कि जिंदगी में हर चीज में लाभ ही हो, हर जगह प्रॉफिट ही हो। कभी कभी किसी न किसी वजह से लॉस का भी हम लोगों को सामना करना पड़ता है। मान लीजिए यही एसेट आपने सेल की 6 लाख की, जबकि कॉस्ट कितनी थी? तो कॉस्ट तो 8 लाख थी। अब मुझे बताओ बच्चों, ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? माइनस 6 लाख -8 लाख क्या हुआ सर? -2 लाख आया। यानी ये आपका हो गया लॉस। इस लॉस को क्या बोलेंगे सर? इसको भी हम लोग कैपिटल लॉस बोलेंगे। बच्चों, इनकम टैक्स में सरकार ने एक बड़ी अच्छी सुविधा दे रखी। अगर आपको किसी वर्ष लॉस होता है तो आप उसको अगले वर्ष ले जाकर अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। तो हमको लॉस की भी क्या करनी पड़ेगी? तो लॉस की भी गणना करनी पड़ेगी। इफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन is more than its sell consideration, then difference will be considered as a capital loss। बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। देखो बच्चों, अभी तक क्या पढ़ा? कैपिटल गेन कौन सा हेड है? फोर्थ हेड है। सेक्शन कौन कौन से हैं इसमें? सेक्शन 45 से लेके 55A तक हम लोग कैपिटल गेन की बात करते हैं। अच्छा, मीनिंग क्या है कैपिटल गेन का? जो भी पूंजीगत संपत्तियां हम लोग सेल करते हैं उन पर जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम लोग कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस कहते हैं। अच्छा सर, पर पूंजीगत संपत्तियों में हम लोग स्टॉक इन ट्रेड को शामिल नहीं करते हैं। अब आप पूछोगे सर स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? बच्चों, मान लो आप एक शोरूम में जाते हैं, किसी मोटर बाइक के शोरूम में जाते हैं और वहां पर आप लोग एक बाइक खरीदते हैं।
फिर उस बाइक को आप अपनी लाइफ में 3-4 साल 5 साल यूज करते हैं। मुझे बताओ, आप बाइक लेकर आए, आपके लिए वो कैपिटल एसेट है या स्टॉक है? आप जिस शोरूम से बाइक लेकर आए थे, वहां पर तो बहुत सारी बाइक्स होंगी, और वो रोज कई सारी बाइक्स को क्या करते थे, सेल करते होंगे। बच्चों, ये जो बाइक्स हैं, वो क्योंकि उनका धंधा है सेल करना, बाइक्स को सेल करना, तो ये बाइक उनके लिए क्या होगी? सर, उनके लिए ये बाइक स्टॉक इन ट्रेड होगी। पर आप, क्योंकि आप जिंदगी में 3-4 साल में एक बार बाइक खरीदते हैं और उसको यूज करते हैं, और फिर 4-5 साल बाद जब वो पुरानी हो जाती है तो क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। वो आपके लिए एसेट होगी, क्योंकि आप उस बाइक का धंधा नहीं कर रहे। बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। स्टॉक इन ट्रेड का कैपिटल गेन का मतलब समझ में आ गया, और कैपिटल लॉस का भी अब समझ में आ गया। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45(1), capital gain means the profit arising from transfer of capital asset. It will be considered as the taxable income of previous year in which the capital asset is sold or transferred. If capital gain exempt, then it will not be included in taxable income of SSC. बच्चों, हम लोगों ने इन कैपिटल एसेट के बारे में समझा। जब हम लोग कैपिटल एसेट को सेल करते हैं, तो उस पे जो प्रॉफिट होता है, वो क्या होता है? सर, वो कैपिटल गेन होता है। पर बहुत बार ऐसा होता है, जब किसी किसी पर कैपिटल गेन को गवर्नमेंट के द्वारा, इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा क्या कर दिया जाता है? सर, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। जब उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब बात करते हैं कि कैपिटल एसेट क्या होता है। आइए बच्चों, देखते हैं कैपिटल एसेट। मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एनी टाइप्स ऑफ एसेट, किसी भी प्रकार की एसेट, सच एज, जो फिक्स्ड हो, मूवेबल हो, फिजिकल हो, नॉन फिजिकल हो, टेंजेबल हो, इनटेंजेबल हो, एक्सेट्रा, इन सबको क्या मानेंगे? इन सबको कैपिटल एसेट मानेंगे। हर वो एसेट जो एक स्थायी संपत्ति हो, एक चल संपत्ति हो, एक लॉन्ग टर्म यूज करने वाली एसेट हो, चाहे वो टेंजेबल हो या इनटेंजेबल हो, उसको हम लोग क्या मानेंगे? सर, वो सारी चीजें कैपिटल एसेट हैं। लेकिन बच्चों, इनकम टैक्स एक्ट में साफ साफ कह दिया गया है, कुछ चीजों को हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। सर, कौन कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जिनको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे? आइए देखते हैं। बट द फॉलोइंग एसेट आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। निम्न एसेट कैपिटल एसेट नहीं होंगी। जैसे कि पर्सनल एसेट। पर्सनल एसेट में क्या क्या? क्लॉथिंग, आपके कपड़े, आपके घर का फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ये सारी चीजें। यानी ये सारी चीजें जो आपकी पर्सनल एसेट हैं, आपकी पर्सनल यूज के लिए हैं, वो कैपिटल एसेट नहीं। Profit on sale of such asset is not taken into account but personal asset like, अच्छा, कुछ ऐसी एसेट हैं, ऐसी पर्सनल यूज की चीजें हैं जो कैपिटल एसेट होंगी, जैसे सोना, गोल्ड, सोना, चांदी, ऑर्नामेंट यानी गहने, ज्वेलरी, क्लॉथ, इम्बर्ड मतलब कुछ ऐसे क्लॉथ जिसमें सोलर या सिल्वर की कढ़ाई है, सोलर सॉरी, कुछ ऐसे क्लॉथ जिसमें सोने या चांदी की कढ़ाई हो, कुछ महंगे स्टोन जैसे पुखराज, फर्नीचर, कुछ बहुत पुराने फर्नीचर, और
कुछ पेंटिंग्स यानी कुछ ऐसी चीजें, ऐसी पारंपरिक चीजें जो वास्तव में बहुत महंगी हैं, जो आपके पर्सनल यूज में तो हैं, पर अपने काम के कारण, अपने कीमत के कारण जानी जाती हैं। वो क्या होंगी? वो कैपिटल एसेट होंगी। अच्छा, बाकी पर्सनल चीजें क्या है? कैपिटल एसेट नहीं है। फिर स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड क्या? अगर आप किसी चीज का धंधा करते हैं तो उनसे जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? बिजनेस का प्रॉफिट। हम उनको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। ये रॉ मटेरियल हो सकता है, कंज्यूमर स्टोर्स हो सकता है, या कोई भी अदर गुड्स हो सकता है। बात समझ में आ गई? हाँ, ये आ गई। फिर कुछ गोल्ड बॉन्ड्स सरकार के द्वारा इशू किए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण पत्र। अगर आप इनको खरीदते और बेचते हैं तो इनसे जो प्रॉफिट होगा उसको पूंजी लाभ नहीं माना जाएगा। कुछ स्पेशल वेरिएबल बॉन्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, इनको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानते। कुल कुछ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, कुछ स्वर्ण बचत पत्र, इनको भी हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। और एग्रीकल्चर लैंड जो कि इंडिया में स्थित है, उसको भी हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। अगर आप उनको खरीदते हो बेचते हो तो उन पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो कैसे कैसे बच्चों, आपकी ऐसी कोई कृषि भूमि जो किसी नगर पालिका के क्षेत्र से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, या फिर उस भूमि के आसपास 10,000 से कम लोग रहते हैं, 10,000 जनसंख्या से कम लोग रहते हैं, तो ऐसी सारी एसेट को हम लोग कैपिटल गेन या कैपिटल एसेट के रूप में ट्रीट नहीं करते हैं। आज समझ में आ गई? हाँ सर, में आ रही है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? सर, हम लोगों ने पढ़ा कैपिटल गेन क्या है, सेक्शंस पढ़े, और कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। कभी कभी कैपिटल लॉस भी हो जाता है। अच्छा, कैपिटल एसेट क्या क्या है? सारी संपत्ति जो स्थायी प्रकृति की है, टेंजेबल है, इनटेंजेबल है, या मूवेबल है, जो भौतिक रूप से भी हैं या नहीं भी हैं, वो सारी संपत्ति कैपिटल एसेट हैं। पर निम्न संपत्तियों को हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। कौन कौन सी निजी संपत्तियों को कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं? पर्सनल एसेट, जैसे आपके कपड़े, आपका फर्नीचर, आपकी जनरल यूज की चीजें। पर इसमें उन चीजों को छोड़ दो जो अपने जो अपना एक पृथक अस्तित्व रखती हैं, जो बहुत महंगी होती हैं, जैसे स्वर्ण के गहने, महंगे कपड़े जिसमें स्वर्ण या सिल्वर, जिसमें गोल्ड या सिल्वर का काम हुआ हो, कोई महंगे पत्थर जैसे कि हम लोग पहनते हैं ना, नवग्रह वाले पत्थर, ये सारी चीजें कैपिटल एसेट मानी जाएंगी, भले ही आपके निजी प्रयोग के लिए हों। अच्छा, स्टॉक इन ट्रेड को हम लोग कैपिटल गेन या कैपिटल एसेट नहीं मानते। गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल वेरिएबल बॉन्ड को भी हम लोग क्या कैपिटल एसेट नहीं मानते। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को भी हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानते। एग्रीकल्चर लैंड को भी हम लोग, ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जिसके आसपास 10,000 से कम जनसंख्या रहती है और वो किसी नगर पालिका क्षेत्र से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो उसको हम लोग कैपिटल गेन। बात समझ में आ गई? हाँ सर। क्या बच्चों, थैंक यू।